हाय एवरीवन, मैं हूं कैसर शहजाद, आपका आइल्स ट्यूटर, और आप देख रहे हैं मुझे यू लर्निंग पे। मैं 2013 से लेकर अब तक बहुत से स्टूडेंट्स की हेल्प कर चुका हूं आइल्स में अपने डिज़ायर्ड बैंड हासिल करने के लिए। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने का और आप लोगों तक पहुंचाने का, जो किसी भी वजह से मेरी क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर पाते। अब ग्लोबल क्राइसिस की वजह से मेरे पास फाइनली कुछ टाइम है कि मैं अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करूं और आप तक पहुंचाऊं। तो चलें शुरू करते हैं। जैसा कि गेम ऑफ थ्रोन्स में लॉर्ड बेलिश लिटिल फिंगर कहता है कि केओस इज़ नॉट अ पिट, इट्स अ लैडर। इसका मतलब यह है कि जब कोई बुरा वक्त भी आप पर आए तो आप उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें इस वक्त को अपने बेहतरीन फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलें आज की पहली वीडियो में मैं आपको एक बहुत अपडेटेड और एक जामिया इंट्रोडक्शन दूंगा आइल्स के बारे में कि आइल्स होता क्या है और ये क्यों किया जाता है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आइल्स इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सर्विस है। ये एक ऐसा पैमाना है जिससे हम आपकी लैंग्वेज एबिलिटी को चेक कर सकते हैं। इस पैमाने में टोटल 9 बैंड्स हैं, टोटल 9 बैंड्स हैं, 1 से लेकर 9 तक। इसमें 9th बैंड का मतलब है कि आप एक एक्सपर्ट यूज़र हैं। इसके अलावा 1 बैंड का मतलब है कि आपको बिल्कुल भी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती। ये 1989 में शुरू हुआ और इसका मकसद ये था कि वो तमाम लोग जो ऐसे मुल्कों में जाना चाहते हैं जहाँ पे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बात करने का ज़रिया इंग्लिश लैंग्वेज है, वहाँ पर जाने के लिए ये चेक किया जा सके कि उस इंसान की अभी इंग्लिश लैंग्वेज की एबिलिटी क्या है। तो वो डिफरेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट्स में डिफरेंट होता है। बिल्कुल उसी वीज़ा रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम अपने स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं कि वो उतने बैंड्स हासिल कर सकें। तो इसमें आपको 4 स्किल्स पे चेक किया जाता है, आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल पे। आप इंग्लिश को कितना अच्छा सुन सकते हैं, कितना अच्छा बोल सकते हैं, कितना अच्छा पढ़ सकते हैं और कितना अच्छा लिख सकते हैं। हर एक में 9 बैंड्स होंगे और इसमें जो टोटल बैंड्स आपके आएंगे वो इन चारों में जो आप बैंड लेंगे उनको तकसीम करेंगे हम 4 पे, और जो उसका एग्रीगेट आएगा वो हमारा टोटल बैंड स्कोर होगा। तो आइल्स में 3 मेजर पार्टनर होते हैं। पहला है ब्रिटिश काउंसिल, जो कि एक एग्जामिनिंग बॉडी है, ये इम्तहानात लेते हैं आइल्स के। इसके अलावा AEO होता है, ऑस्ट्रेलियन काउंसिल, ये भी इम्तहानात लेते हैं इसके। इसके अलावा इसमें कैम्ब्रिज प्रेस होता है जो कि तमाम मटेरियल प्रोवाइड करता है, इसके टेस्ट वगैरह सब कुछ, किताबें वगैरह इसकी प्रोवाइड करता है। ऑस्ट्रेलियन काउंसिल और ब्रिटिश काउंसिल के जो एग्ज़ाम है उसमें बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आगे जाके आपको मज़ीद बताऊंगा डिटेल वीडियो में। तो आइल्स टेस्ट बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक है जनरल टेस्ट और एक है एकेडमिक टेस्ट। जनरल टेस्ट से मुराद वो तमाम टेस्ट होते हैं जो कि स्पाउस वीज़ा के लिए, किसी बिजनेस के लिए है, जब भी बाहर जाना हो तो उसके लिए होता है। इसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। स्पाउस वीज़ा से मुराद है जब एक हस्बैंड या वाइफ के लिए बाहर जाएंगे। इसके अलावा एकेडमिक टेस्ट पढ़ाई के लिए होता है, जब आपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आप एकेडमिक टेस्ट के लिए जाएंगे। इसकी भी अपनी अपनी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आमतौर पर यूनिवर्सिटीज़ आपसे 5.5 से लेकर 9 बैंड तक रिक्वायर कर सकती हैं। डिपेंड करता है आपकी तालीम पर और आप किस मकसद के लिए जाना चाह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आइल्स के लिसनिंग टेस्ट से। जनवरी 2020 में आइल्स के लिसनिंग टेस्ट में कुछ छोटी छोटी तब्दीलियाँ लाई गई। मिसाल के तौर पर पहले सेक्शन 1 से पहले एक एग्जाम्पल दी जाती थी, अब वो नहीं दी जाएगी। इसके अलावा पहले 4 सेक्शंस हुआ करते थे, लेकिन अब वो 4 पार्ट्स हुआ करेंगे। सेक्शन को पार्ट के तौर पर गिना जाएगा अब। इसके अलावा बाकी सब कुछ सेम है। 40 सवाल हुआ करेंगे, 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। सवालों में MCQs हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, इसके अलावा लेबलिंग द डायग्राम हो सकता है। 30 मिनट के टेस्ट के बाद आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा ताकि आप जो आपको आंसर शीट पर ट्रांसफ़र कर सकें। लिसनिंग टेस्ट और स्पीकिंग टेस्ट दोनों तरह के आइल्स में बिल्कुल सेम होता है, जनरल और एकेडमिक में। स्पीकिंग टेस्ट में 11 से लेकर 13 मिनट तक का टेस्ट होता है। इसमें जो पहला पार्ट होता है उसमें सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन आपसे लिया जाएगा वो सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए होता है। जो पार्ट 1 होता है उसमें आपसे लाइफ रिलेटेड टॉपिक होता है, कोई भी आपकी ज़िंदगी के मुतालिक सवाल हो सकता है। मिसाल के तौर पर कलर के बारे में, खाने के बारे में, आप जहाँ पर रहते हैं उसके बारे में, किताबों के बारे में, कोई भी किसी तरह का सवाल हो सकते हैं। 4 या 5 सवाल होते हैं इसमें। इसके बाद आपको एक क्यू कार्ड दिया जाता है पार्ट 2 के अंदर। उस क्यू कार्ड पे एक सवाल लिखा होता है, उसमें बताया होता है कि आपने क्या क्या बोलना है। आपको 60 सेकंड, 1 मिनट का टाइम दिया जाता है कि आप उसके जवाब के पॉइंट्स तैयार कर लें। उसके बाद आपने 2 मिनट का मोनोलॉग देना होता है, मतलब कि आपने लगातार बात करनी है खुद, और कोई बंदा नहीं वहाँ बोल सकता, आपने उस पर बात करनी है 2 मिनट के लिए। इसके बाद पार्ट 3 में इसी क्यू कार्ड के मुतल्लिक ही कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो वो 2 वे कम्युनिकेशन होगी, मतलब कि वो एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा और आपने उसका जवाब देना है। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट का सेक्शन होता है ये वाला पार्ट 3 में। तो ये टोटल 11 से लेकर 13 मिनट तक का टास्क हो सकता है। रीडिंग और राइटिंग टास्क डिफरेंट होते हैं दोनों तरह के आइल्स में।
तो रीडिंग टास्क में 3 पैराग्राफ होते हैं एकेडमिक टेस्ट में, और वो तीनों के तीनों पैराग्राफ किसी न किसी एजुकेशनल रिसर्च वगैरह के बारे में हो सकते हैं, जो कि काफ़ी बोरिंग होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मेरे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं रीडिंग में, जबकि मेल स्टूडेंट्स कुछ हद तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। पता नहीं उसकी वजह क्या है, लेकिन ये होता है, बहुत ज़्यादा होता है ये। इसके अलावा जो जनरल टेस्ट होता है उसमें जो पैराग्राफ होते हैं पहले 2, वो 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, ए और बी सेक्शन में, और वो काफ़ी हद तक आसान होते हैं। वो जनरल लाइफ के बारे में भी हो सकते हैं, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेश नहीं आती। और इसके लिए टोटल 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, तो इसलिए आप तीनों पैराग्राफ को 20, 20 और 20 में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता आपको आंसर शीट के लिए, इसमें आपने उसी 1 घंटे में वो सारा लिखना होता है। इसके बाद राइटिंग टास्क टोटल 60 मिनट का होता है। इसमें जो टास्क 1 होता है वो 20 मिनट का होता है। वो जनरल और एकेडमिक में मुख्तलिफ होता है। जनरल कैटेगरी में आपने कोई रिपोर्ट लिखनी होती है और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, जबकि आइल्स राइटिंग टास्क 1 जो एकेडमिक होता है उसमें आपने कोई पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन लिखनी होती है, मतलब कि आपके सामने कोई भी ग्राफ बना होगा या कोई आपके सामने कोई पैटर्न बना होगा, कोई मैप हो सकता है, नक्शा हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको आपने डिस्क्राइब करना है। कोई प्रोसेस भी हो सकता है उसमें, उसको आपने अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। आपने 150 अल्फाज लिखने हैं और आपने 20 मिनट का टाइम उसमें लेना है। जबकि टास्क 2 किसी ऐसे के बारे में हो सकता है, वो दोनों में तकरीबन सेम होता है। वो कोई ऐसे हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो सकता है, आर्गुमेटिव ऐसे हो सकता है, या उसमें एग्री डिसएग्री भी आ सकता है। तो आपने उस ऐसे को 250 अल्फाज में लिखना होता है और 40 उसके लिए मिनट्स आपको दिए जाते हैं। राइटिंग टास्क में अच्छे बैंड लेने के लिए आपको बहुत सी स्किल्स पे काम करना होता है। आगे जाके आपको मैं डिटेल्ड उसके बारे में बताऊंगा। तो बेस्ट ऑफ लक आपके टेस्ट के लिए। कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।